एनसी ऐसी जमात है जिनमें इतना दोगलापन है। जब उनने यहाँ वोट मांगे तो किस बेसिस पे मांगे? लोगों को बोला कि हम 370 बहाल करेंगे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि दे सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। भी यहाँ के जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको नॉर्मलाइज किया, उस पर वाइट वॉश किया तो वरना उनकी 50 सीटें क्यों आई? अनऑफिशियली तो उनकी बीजेपी के साथ ऑलरेडी अलायंस चल रही है। एनसी इतनी भारी अक्सरियत से सरकार में आई है, 50 एमएलए होने के बावजूद उनके वो जो काम उनको करने चाहिए, जो इश्यूज मुद्दे उनको उठाने चाहिए, वो पीडीपी के 3 एमएलए उठा रहे हैं। वो पूरे मुल्क में अभी मुस्लिम है, दे आर लुकिंग एट कश्मीरी मुस्लिम, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट द गवर्नमेंट हियर। द गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट might have let the Muslims of India down, but as Kashmiri Muslims, we are not going to let our fellow Muslims down. We are going to peacefully protest against this Waqf Act, which is to disempower Muslims, and it's a sinister act. हम जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है, बात निकल गई है। उसमें क्या है? उनने ये कहा है कि जो फारूक साहब है प्राइवेटली वो सपोर्ट कर रहे थे कि एब्रोगेशन होना चाहिए। उनको इस चीज का दुख था, अफसोस था कि बीजेपी इंडियन सरकार ने उसको ऑन बोर्ड नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है हमेशा जब भी जम्मू कश्मीर में धोखा दिया यहाँ के लोगों को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात ने उस चीज को लेजिटिमाइज किया। तो वैसे ही वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। और दुलत साहब जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है, क्योंकि दुलत साहब इनके साथ बहुत क्लोज हैं। आपने खुद भी देखा होगा विजुअल्स, हाल ही में अक्टूबर में वो आए स्वेरिंग इन के लिए। तो इट्स वेरी सैड, क्योंकि एनसी ऐसी जमात है जिनमें इतना दोगलापन है। जब उनने यहाँ वोट मांगे तो किस बेसिस पे मांगे? लोगों को बोला कि हम 370 बहाल करेंगे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि दे सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तभी फारूक साहब पार्लियामेंट में नहीं गए। उनको पता था अगर वो पार्लियामेंट जाएंगे तो उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो वी ऑलवेज नोन कि जब भी यहाँ के जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको नॉर्मलाइज किया, उस पर वाइट वॉश किया वरना उनकी 50 सीटें क्यों आई? अनऑफिशियली तो उनकी बीजेपी के साथ ऑलरेडी अलायंस चल रही है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी बीजेपी के साथ। वांट टू डाइवर्ट, आई नो चैनल्स को यहाँ टीआरपी चाहिए होती है तो आप पाकिस्तान के सवाल कहीं ना कहीं ठूस के ले आते हैं, बट टुडे इज नॉट अबाउट पाकिस्तान। आई थिंक आज जो असली मुद्दा है वो ये है कि 6 महीने से यहाँ जो सरकार आई है वो लोगों को कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे पा रही है कि नहीं। सो वी शुड फोकस ऑन दैट। आप इस चीज को 2019 में जब फारूक साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, उनने पार्लियामेंट में कभी भी 370 के अगेंस्ट बात नहीं की। आज फास्ट फॉरवर्ड 6 years डाउन द लाइन, एनसी इतनी भारी अक्सरियत से सरकार में आई है, 50 एमएलए होने के बावजूद उनके वो जो काम उनको करने चाहिए, जो इश्यूज मुद्दे उनको उठाने चाहिए, वो पीडीपी के 3 एमएलए उठा रहे हैं। वो वक्फ हो, वो 370 हो, वो हमारी सिक्योरिटी के बारे में हो, डेली वेजर्स के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में एनसी बात नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको जो ये मैंडेट आया है वो ऑल्दो बोला कि हम 370 को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन असलियत ये है जो दुलत साहब ने बयान की कि फारूक साहब सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उनको बस ये अफसोस था कि हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। तो एनसी ने हमेशा डबल स्टैंडर्ड, डबल पॉलिसी की है, एंड दैट इज बीन एक्सपोज्ड टुडे। उन्होंने शायद ये भी बोला कि आप जैसे हिंदू जैसे टेम्पल्स में आप चाहेंगे, will you be comfortable if we institute Muslim members in the board? So vice versa. So we have high hopes from the judiciary. After all, judiciary ही हमारा लास्ट रिकोर्स है। कहीं ना कहीं हमें जुडिशरी के दरवाजे ही खटखटाने पड़ेंगे। एंड एज कश्मीरी मुस्लिम्स आई थिंक वी विल ऑल्सो हैव टू प्रोटेस्ट, बिकॉज जो इंडिया में पूरे मुल्क में अभी मुस्लिम्स हैं, दे आर लुकिंग एट कश्मीरी मुस्लिम्स, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट द गवर्नमेंट हियर। द गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट might have let the Muslims of India down, but as Kashmiri Muslims we are not going to let our fellow Muslims down. We are going to peacefully protest against this Waqf Act, which is to disempower Muslims, and it's a sinister act.